एक स्त्री के 3 प्रश्न। नंबर 1, सबसे बड़ा धनी कौन है? नंबर 2, सबसे बड़ा सुखी कौन है? नंबर 3, सबसे बड़ा विष क्या है? जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हर रोज वीडियो के माध्यम से जीवन से जुड़ी उपयोगी बातें आपको लाता रहता हूं, और आज भी मैं आपको इन 3 प्रश्नों के बारे में समझाऊंगा जो जीवन में बहुत ही कारगर हैं। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। तभी उस रास्ते से एक राहगीर गुजरा था। वह राहगीर अपने शहर का सबसे धनवान व्यक्ति था। ज्येष्ठ मास का महीना था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। धनी व्यक्ति को बहुत जोर की प्यास लग रही थी। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही है। पानी देख करके उसकी प्यास और भी जोर से भड़कने लगी। वह धनी व्यक्ति महिला के पास गया और बोला, हे बहन, मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूं। आप मुझे पानी पिलाने की कृपा करें, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे जल पिला सकती हो? महिला बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। धनी व्यक्ति के आग्रह करने पर पनिहारी कहने लगी, हे भाई साहब, आपने कहा कि मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, मुझे पानी पिला दो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि धनी व्यक्ति होने से प्यास का क्या संबंध है? यदि आप ये नहीं कहते कि मैं धनी व्यक्ति हूं, पानी तो मैं तब भी पिलाती, क्योंकि प्यास अमीर हो या गरीब दोनों को एक जैसी लगती है। पानी और प्यास का अमीरी और गरीबी से कोई संबंध नहीं है, और ना ही ये पानी किसी से भेदभाव करता है। पर आपने अपने को धनी बता करके इस स्थान पर भेदभाव जरूर कर दिया है। अब मैं आपको पानी तभी पिलाऊंगी जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर बता दोगे। प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा धनी कौन है? पनिहारी का प्रश्न सुनकर धनी व्यक्ति एक ओर हट करके खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक व्यक्ति और आया। वह भी कहने लगा कि हे बहन, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। महिला ने उससे भी कहा, पानी तो हम पिला देंगे, परंतु तभी जब तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दे दोगे। प्रश्न है कि सबसे बड़ा गरीब कौन है? प्रश्न सुनकर के वह भी एक ओर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद में तीसरा व्यक्ति भी आया। हाथ जोड़कर बोला, बहन, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। औरत ने उससे भी उसी की तरह प्रश्न किया कि देखो, पानी तो हम पिला देंगे, पर पहले तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न है कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? प्रश्न सुनकर के वह व्यक्ति सोचने लगा कि इसका मतलब इसकी दृष्टि में मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूं, इसकी नजर में सुखी व्यक्ति कोई और होगा। और वह तीसरा व्यक्ति भी एक ओर हटकर के खड़ा हो गया। अब वे तीनों एक जगह पर खड़े होकर के सोच रहे थे कि प्यास बहुत जोर कर रही है, पता नहीं ये स्त्री पानी पिलाएगी या नहीं। इसके प्रश्नों का उत्तर तो हम दे नहीं पाए। दोस्तों, तभी वहां पर एक सन्यासी आए। उसने भी उसी तरह पानी का आग्रह किया। महिला ने उनसे भी एक प्रश्न पूछा कि पानी तो हम बाद में पिला देंगे, पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। महात्मा जी कहने लगे, पूछो। पनिहारी ने पूछा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा विष क्या है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्री, कामना ही सबसे खतरनाक विष है। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे उसका सुख चैन नष्ट होता चला जाता है, और कष्ट और विपत्तियां उसे घेरती चली जाती हैं। किसी वस्तु की कामना उसे चैन से नहीं बैठने देती है। एक वस्तु प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है, दूसरी की होने पर तीसरी की इच्छा होने लगती है। इस तरह से कामनाएं बढ़ते बढ़ते विष का रूप ले लेती हैं और प्राणी मौत के मुंह में चला जाता है। एक बात याद रखना, जब तक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती वह तभी तक अच्छी लगती है, प्राप्त होने पर वह स्थिति हो जाती है जो पहले थी। इन कामनाओं की पूर्ति करते करते हम कब मुसीबत में फंस जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। इस प्रकार महात्मा जी से
उत्तर सुनकर के पनिहारी संतुष्ट हुई और उसने पानी पिलाया। महात्मा जी ने उन तीनों व्यक्तियों की ओर देखा जो वहीं पर प्यासे खड़े थे। उन्हें देखकर के महात्मा जी बोले, बेटी, इन तीनों की क्या परेशानी है? इन तीनों को पानी क्यों नहीं पिलाया? वह स्त्री कहने लगी, महाराज, इन तीनों व्यक्तियों ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए इन्हें समझाने के लिए रोके रखा है। पानी तो पिला देती तो ये पानी पी करके कब के यहाँ से चले जाते। धनी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए वह स्त्री बोली, महात्मा, इन्होंने मुझसे आकर के कहा था कि मैं शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, मुझे पानी पिला दो। तो मैंने इनसे कहा कि धनी तो एक ही व्यक्ति होता है, तुम दूसरे कहां से आ गए? तो इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने उससे भी पूछ लिया कि गरीब तो एक ही, तुम दूसरे कहां से आ गए? तीसरे ने कहा कि मैं बहुत सुखी हूं, मैंने उनसे भी वही बात कही कि सुखी तो इस दुनिया में बहुत हैं, तुम कौन से सुखी हो? महात्मा जी कहने लगे, सुनो, इन तीनों की ओर से मैं उत्तर देता हूं, सुनो। जो मनुष्य प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख, भूत और भविष्य, सम और विषम परिस्थितियों में एक सा रहता है, वही सबसे बड़ा धनी है। अक्सर होता क्या है कि सुख आने पर मनुष्य फूला नहीं समाता है, सुख में वह दूसरे के कष्टों को नहीं समझ पाता है और अहंकार बस किसी को समझता नहीं। दुख आने पर टूटकर बिखर जाता है, उसका धैर्य साथ छोड़ जाता है। कोई उसका प्रिय है तो वह उसके साथ अलग व्यवहार करता है, अप्रिय के साथ में अलग व्यवहार करता है। इस परिस्थितियों में वह बदलता रहता है और जो नहीं बदलता वही धनी है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी विषयों की ओर इच्छा रहित, शांति चित्त, सुप्रसन्न और योग युक्त है, वही सब धनियों का स्वामी है। और सबसे बड़ा गरीब वह है जिसका आत्मबल कमजोर है, जो अकर्मण्य है, आलसी है। ऐसा व्यक्ति करने योग्य कार्य को भी नहीं करता है और जब करता है तो वह अपने कार्य का विपरीत फल पाता है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और सब सुख उन्हें प्राप्त हो। ऐसे लोग ही गरीब कहलाते हैं। सबसे बड़ा दुखी और सबसे बड़ा सुखी कौन है? इसका उत्तर है कि जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह भले ही 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात ही पका करके खाता हो, तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा सुखी है। इस प्रकार उस पनिहारी ने उन तीनों को जल पिला करके विदा किया और उन महात्मा जी के उन प्रश्नों से बड़ी संतुष्ट हुई। दोस्तों, इस प्रकार से वो सभी चारों व्यक्ति अपने अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।